सभी को जय मसीह की। आइए शुरू करते हैं एक प्यारे से वचन के साथ। प्रभु यीशु की आज की ये प्रार्थना। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी न टलेगा। आप सभी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। तो आइए शुरू करते हैं प्रभु यीशु की ये प्यारी सी प्रार्थना आप सभी मसीह परिवार के लिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर कि तूने हमें हर एक महामारी, बीमारी, हर एक विपत्ति से बचाए रखा मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तूने हम सब के लिए एक नया दिन दिया मेरे परमपिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे पिता, तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से मेरे परमपिता परमेश्वर शिफा हम सब ने पाई है मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हमें चंगा करने वाला परमेश्वर हे खुदा, राजाओं का राजा, प्रभु इब्राहिम का परमेश्वर खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे हर एक कार्य के लिए, तेरी हर एक टेस्टमनी के लिए खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी हर एक ब्लेसिंग के लिए यीशु के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तूने हमारे पापों को क्षमा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तूने हमारे पापों के कारण हमें दुख न दिया मेरे परमपिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, हमसे अगापे प्रेम रखने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। करुणामय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को महिमा देते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, इस पूरे मसीह परिवार के लिए खुदावन। हे मेरे पिता, जो इस प्रार्थना को अभी सारे भाई बहन सुन रहे हैं खुदावन। हे मेरे पिता, इन सब के जीवन के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। इन सब के घरों के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, जो भी शैतान ने इन्हें पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ, यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, आज ये उस शैतान की गिरफ्त से आज़ाद होने पाए खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हर एक खिलाए पिलाए की गंदी आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक खिलाए पिलाए की गंदी आत्मा यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक श्राप को जो इनके ऊपर लगे हुए हैं खुदावन, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उस कर्ज को मैं यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ाती मेरे खुदावन। मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, आज का ये दिन इन सबके जीवन में खुशियां लेकर आई यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, तू इनका पिता है, तू इनका सेवियर, तू इनका डॉक्टर है मेरे परमपिता परमेश्वर। ये तेरे बच्चे हैं खुदावन। हे मेरे पिता, तूने इन्हें अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है मेरे खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, तूने इनके पापों के लिए इन्हें क्षमा किया खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज से, अभी से, इसी वक्त से तू इन सबके जीवन पर अधिकार ले मेरे परमपिता परमेश्वर। तू इन सबके जीवन पे कार्य कर मेरे परमपिता परमेश्वर। इन सबकी बिगड़ी को तू बना मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावन, तू असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। हे खुदावन, इन सबके जीवन के असंभव कार्य को तू संभव कर मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, इन सबकी जीवन की हर एक समस्या को मैं तेरे हाथों में देती परमपिता परमेश्वर। इनकी बिगड़ी को तेरे हाथों में देती मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तेरा वचन कहता है परमपिता परमेश्वर, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। आप सभी इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं। आज रिसीव कीजिए इस वचन को अपने लाइफ में, अपने जीवन पे कीजिए। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि आज आपके ऊपर कोई विपत्ति ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मतलब कि कोई भी दुख तुम्हारे समीप नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ढाल बन के खड़ा है। परमेश्वर पे विश्वास रखिए, उसके इस वचन पे विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर आप अकेले हैं और किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, तो आज इस वचन को मेडिटेट कीजिए। आज इस वचन को बार बार दोहराइए कि परमेश्वर ने आज आपको बोला है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी आज आपके पास नहीं आएगी और ना कोई आपके सामने कोई दुख आएगा। परमेश्वर कहता है कि वो तेरे कोई भी समस्या, कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के, तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो इस वचन को बार बार, जब अगर आप कहीं किसी जरूरी कार्य से जा रहे हैं और आप शंका में हैं, आपके अंदर कन्फ्यूज़न है कि ये काम मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये यहाँ पे मैं सफल होऊंगा कि नहीं, या यहाँ पे मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे इस परमेश्वर के इस वचन को मेडिटेट
कीजिए। जहाँ कहीं पे भी आप जा रहे हैं, चाहे आप रास्ते पे हैं, घर पे हैं, बेड पे हैं, जहाँ जिस जगह पे भी आप हैं, चाहे ऑफिस में कहीं पे भी अगर आप हैं और मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर के इस वचन को आज आप मेडिटेट कीजिए। आप परमेश्वर के इस वचन को बार रिपीट करते जाइए जितने बार हो सके। जहाँ पे भी आप, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो काम करते करते अगर आप किसी कन्फ्यूज़न में है, कोई किसी चीज़ का आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि ये चीज़ सही होगी कि गलत होगी आपके जीवन पे, तो परमेश्वर के इस वचन को आप मेडिटेट कीजिए, इस वचन को बोलते जाइए। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा स्ट्रेंथ देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन पे कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बात करता है, हमसे विजन के द्वारा बात करता है। तो आज आपसे परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है कि आज आप किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से ना घबराएं, ना डरें, क्योंकि कोई भी शैतान आपके जीवन पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको अपने स्वर्गदूतों के घेरे पे रखा हुआ है। आज आपको बांध रखा अपने स्वर्गदूतों के बीच में आप खड़े हैं। आपके चारों तरफ आज स्वर्गदूत परमेश्वर ने छोड़े हुए हैं। तो आज आप ना घबराएं और परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास कीजिए और बोलिए कि परमेश्वर, मैं तेरी इस ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ अपनी लाइफ में, कि आज ये वचन तूने मेरे लिए बोला है, मेरे जीवन पे ये कार्य करने जा रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। तो आइए आज हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. हे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज तूने इस मसीह परिवार से इन वचनों के द्वारा बात की। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, तूने इस वचनों के द्वारा इन्हें आज आशीषित किया। खुदावन, इनकी हर एक शंका का समाधान तूने इस वचन के द्वारा दिया। मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, मैं उस हर एक मसीह परिवार के बंदों के लिए प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। खुदावन, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, खुदावन यीशु के नाम से मेरे पिता आज वो चंगे होने पाए। खुदावन, आज तेरी रहमत, आज तेरी आशीष उनके ऊपर उतरने पाए मेरे खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो कोरोना से संक्रमित है, यीशु के नाम से मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर, उनकी गंदी रिपोर्टों को अच्छी रिपोर्टों में बदल दे यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, ताकि जब नेक्स्ट उनका कोई भी टेस्ट कोरोना का हो, यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर नेगेटिव आए। खुदावन, तेरी आशीष को पाए यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, अपने लहू में उन सबको कवर कर खुदावन, अपने स्वर्गदूतों के पहरे में उन्हें रख मेरे खुदा। हे मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, जिन भाई बहनों को बैक पेन है मेरे परमपिता परमेश्वर, जिनके नी में पेन है, जिनको ऑर्थराइटिस है, खुदावन यीशु के नाम से हर एक बैक पेन, ऑर्थराइटिस का पेन और नी पेन यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे खुदा। आज ये तेरी आशीष को पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। है मेरे परमपिता परमेश्वर, आज की ये प्रार्थना इन सबके जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए मेरे पिता मेरे खुदा। है परमपिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है खुदावन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ये हर एक भाई बहन आज तेरी आशीष को पाए। आमीन। तो परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उसके पास हर एक ब्लेसिंग है, उसके पास सब कुछ है, उसको फिर किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थना, जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको उस प्रार्थना में जो चीज़ें आपने मांगी हुई है वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो आज आपको देने वाला है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके बिलीवर हैं, तो आपके पास हर चीज़ परमेश्वर मुहैया करवाएगा। आपकी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर आज पूरा करने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप रिसीव कीजिए इस ब्लेसिंग को, कि आज आपको परमेश्वर जीवन देने जा रहा है। आज आपको परमेश्वर हर एक चीज़ देने जा रहा है, जिसकी आपने आज प्रार्थना में जो चीज़ आपने मांगी है वो परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र को प्यार करते हैं, उसके वचनों में बने हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, आप उसके वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, आप उसके वचन को अपने जीवन पे उतार रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आशीषों को पाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु की इस वचन के द्वारा अपने जीवन पे बड़ी बड़ी चमत्कार को देखें, बड़ी बड़ी मिरेकल को आप अपने लाइफ में आज देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी ने बाइबल में एक स्टोरी सुनी होगी फरीसी और टैक्स कलेक्टर की। तो उसमें क्या होता है, एक टैक्स कलेक्टर होता है और एक फरीसी होता है, वो दोनों परमेश्वर के भवन पे जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं।
तो जो टीचर होता है वो सोचता है कि वो उस टैक्स कलेक्टर से बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, या बहुत ज़्यादा अपने आप को वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। तो वो परमेश्वर के आगे जब प्रार्थना करने आता है तो अपनी आंखें ऊपर करता है स्वर्ग की तरफ और 2 हाथ ऊपर उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कहता है, परमेश्वर, मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने हमेशा तेरे नाम से फास्टिंग रखी है, मैंने हमेशा तेरे नाम से दसवांश निकाल के दिया है, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जैसा ये टैक्स कलेक्टर ने तो पाप किया लेकिन मैंने नहीं किया। तो वो सोचता था कि परमेश्वर की नज़र में वो परफेक्ट है, क्योंकि वो परमेश्वर की फास्टिंग रखता है, परमेश्वर के लिए व्रत रखता है, अपने अन्न का त्याग करता है, अपना दसवांश देता है। तो वो सोचता था कि वो परमेश्वर की नज़र में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और वो अपने आप को उस टैक्स कलेक्टर से ऊंचा देखता था। वो सोचता था कि टैक्स कलेक्टर जो है लोगों से पैसा लेते हैं, जो कर लेते हैं लोगों से, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो उसको अपनी नज़र में वो फरीसी की नज़र में वो टैक्स कलेक्टर जो है तुच्छ था। तो वो सोचता था कि जैसे मेरी नज़र में तुच्छ है वैसे परमेश्वर की नज़र में भी तुच्छ है। तो परमेश्वर से कहता था, मैं इससे भला हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पे चलता हूँ, मैं जैसे तेरी बाइबल पे लिखा है, मैं तेरे लिए फास्ट करता हूँ, मैं तेरे लिए दसवांश निकाल के देता हूँ, मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, मैं 1-1 घंटा तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। तो वो अपने आप को बहुत महान समझता था। और जो दूसरा था, जो टैक्स कलेक्टर था, जब वो परमेश्वर के आगे आया, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी, तो उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मेरे पापों के लिए तू मुझे क्षमा कर। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बहुत सारे पाप किए हैं, पर तूने मुझसे फिर भी प्यार किया, फिर भी तूने मुझसे जो है कभी भी अपने आप को परमेश्वर के आगे शून्य करके आया। उसने अपने आप को अपनी छाती को उसने पीटना शुरू किया परमेश्वर के आगे। उसने स्वर्ग की तरफ आंखें भी नहीं उठाई, उसने नीचे सर कर किया और अपने नी पे बैंड हुआ और अपनी छाती पीट के रोने लगा अपने परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, तू मुझे माफ़ कर, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो अपने पापों के लिए माफ़ी मांग रहा था परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी नज़र में कौन भला इंसान है, कौन भला था परमेश्वर की नज़र में? टैक्स कलेक्टर की टीचर। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी नज़र में जो है टैक्स कलेक्टर वो ईमानदार था, वो ऑनेस्ट था, उसने अपनी सारी सच्चाई परमेश्वर के आगे रखी, उसने पाप किए थे उसने उसका रिपेंट किया, उसने उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगी, उसने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमसे परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी से हम पापी हैं। तो पाप हमने कब किया? पाप हमारे पूर्वजों ने किया। पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज एडम और ईव थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, जिसने शैतान के कहने के अनुसार कार्य किया। वो शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो पाप हमने वहीं से शुरू, हमारे पीढ़ियों में ये पाप वहीं से चलता आया। तो उसका श्राप हमारी लाइफ में वहीं से स्टार्ट हुआ कि जब हवा और आदम ने जब पाप किया परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, तब से हम पापी हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम किसी पे दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तो आज आप अगर अपने आप को किसी से बड़ा समझते हैं या सोचते हैं कि आप उस बंदे से बड़े हैं या आप उससे ज़्यादा महान हैं या आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, तो परमेश्वर आपको यहाँ पे क्या शिक्षा देता है? परमेश्वर कहता है कि अपने आप को बड़ा ना समझो। परमेश्वर कहता है जिस बुद्धि से तुम कार्य कर रहे हो, जो बुद्धि तुम्हें मिली है, वो किसने दी है? वो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, जिसके कारण तुम बड़े बड़े कार्यों को कर पा रहे हो। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें ये बुद्धि से ब्लेस किया, जिसने तुम्हें ये मेमोरी दी है, जिसने तुम्हें ये ब्रेन दिया है, जिसकी वजह से तुम इतने बड़े बड़े कार्यों को आज कर पा रहे हो। तो परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पे आपको बताना चाहता है कि आप उस परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने हमें ब्लेस किया हमारे इतने अच्छे ब्रेन के लिए, कि जिसकी वजह से हम इस कार्य को कर पाए हैं। तो परमेश्वर आज आपसे भी ये कहना चाहता है कि आप परमेश्वर के आगे तुच्छ बन के आए, आप परमेश्वर के आगे शून्य बन के आए और सारी स्तुति, सारी महिमा, जो भी आप कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, उन हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन पे कोई बुराई आती है, जब तुम्हारे जीवन पे कोई दर्द या कोई परेशानी या कोई बीमारियां आती हैं,
तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम दूर भागने लगते हैं, हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर बहुत सारी बातें कहने लगते हैं कि कहाँ है परमेश्वर। अगर परमेश्वर होता तो आज हमारे पर ये दुख नहीं होते, परमेश्वर होता तो आज हम जो है बीमार ना होते, परमेश्वर होता तो आज ये ना होता, परमेश्वर होता आज वो नहीं होता। हम परमेश्वर पे बहुत सारे जो है सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन पे अपनी महिमा दिखाता है, उस महिमा को हम उस समय पे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन को बदला है, परमेश्वर के एक वचन से कैसे हमारा पूरा जीवन बदल गया, कैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम उसके उस उद्धार के कार्य को भूल जाते हैं। और हम क्या याद रखते हैं, अगर परमेश्वर एक भी कार्य हमारे लिए करने में देरी करता है तो हम परमेश्वर पे उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों पे दे दीजिए और आज अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने जो भी योजना आप लोगों के जीवन के लिए बनाई है वो आपके भले के लिए बनाई है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है उसे तू नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते। अगर हम अपना बुद्धि, अपना बल भी लगाएं तभी भी हम परमेश्वर की अच्छाइयों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर सबसे महान है, परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमेश्वर ने हम सब की रचना की है, तो हम परमेश्वर की सोच के बराबर कभी बन भी नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि उस चीज़ पे अपना जोर ना डालो जो तुम्हारी समझ से परे, उस कार्य को मेरे हाथ पे दे दो, मैं तो उस कार्य को पूरा करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर, जब हम बीमार होते हैं तो शैतान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। शैतान क्या करता है, हमारे अंदर निराशा लेकर आ जाता है, हमारे अंदर जो है बहुत निराशा डाल देता है कि नहीं अब मैं चंगा नहीं हूँगा, नहीं अब मेरे ये बिगड़े हुए कार्य कभी नहीं बनेंगे। हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट वो देना शुरू कर देता है, वो नेगेटिव विचार हमारे अंदर डालना शुरू कर देता है। वो कहता है कि नहीं ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं। वो सब किस लिए करता है? परमेश्वर से हमें दूर रखने के लिए, कि हम जिस टाइम पे हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, जिस टाइम पे हमें परमेश्वर के आशीर्वाद की ज़रूरत है, उस टाइम पे हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और जो शैतान है वो हमारे जीवन पे अपना राम राज्य कर सके। शैतान जो है हमारे जीवन पे अपना कंट्रोल कर सके। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के महिमा करें। वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो परमेश्वर कहता है जब आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं तो आप परमेश्वर के पास आइए। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं इसीलिए तब तक अपना दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है कि अगर मैं पहले ही तुम्हारे जीवन पे उस असंभव कार्य को पूरा कर दूंगा जो तुम लोगों के लिए असंभव है, अगर मैं पहले ही उस चीज़ को कर दूंगा। तुमने मुझे एक बार ही पुकारा कि परमेश्वर हाँ मैं इस बीमारी में पड़ा हूँ, आकर मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। परमेश्वर कहता है अगर एक दफ़ा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूँगा तो तुम मेरे उस उद्धार के कार्य को कैसे जानोगे? तुम कैसे जानोगे कि इसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई है? तो परमेश्वर कहता है जब तुम सब जगह से टूट जाते हो, जब तुम सब कुछ करके हार थक जाते हो, जब तुम्हें कहीं से कोई आंसर नहीं मिलता, परमेश्वर कहता है उस टाइम पर मैं तुम्हारे लिए खड़ा होता हूँ ताकि तुम मेरी महिमा को देख सको, तुम मेरे उस कार्य को पहचान सको और मेरे पिता के नाम को महिमा दे सको। तो परमेश्वर तब हमारे लिए उतर के आता है जब सारी की सारी रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपना रास्ता हमारे लिए खोलता है। तो भाई और बहनों, जो भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो निराशा में हैं और जो परेशान हैं किसी भी परेशानी से, चाहे वो परेशानी आपके जीवन की कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हो, चाहे फाइनेंस से जुड़ी हो, चाहे आपकी हेल्थ से जुड़ी हो, आप किसी भी परेशानी में अगर आप सोच रहे हैं कि आज आप अकेले हैं तो डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आज आपके साथ है। जब आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा जरूर खोलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पे बने रहिए, उसके वचनों को मेडिटेट करते रहिए। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के वाले बहुत सारे वचन हैं बाइबल में, उसको बार बार मेडिटेट करिए और परमेश्वर पे विश्वास कीजिए 100% कि परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने समय पे कार्य करता हूँ, मैं तुम्हारे समय पे कार्य नहीं करता। चंगाई परमेश्वर तभी देगा जब परमेश्वर का समय आएगा। तो विश्वास रखिए उस समय तक कि जब तक परमेश्वर का समय नहीं आता, आप उस विश्वास में बने रहिए, अटे रहिए और डटे रहिए, आप हारिए नहीं। आप शैतान के कार्यों के अनुसार कार्य ना करिए, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आज आपको उस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। ये 100% श्योर है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे बने हैं, उसकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं अपने धर्मी जन पे किसी भी कार्य की, किसी भी चीज़ की विपत्ति परेशानी में नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारा यहोवा पिता तुम्हें उस विपत्ति से, उस परेशानियों से बाहर लेकर आऊँगा। तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आज आपका कोई काम नहीं बन रहा तो परमेश्वर आज
विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके उस कार्य को, अधूरे कार्य को आज पूरा करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग को आपके जीवन पे देने जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आप मत घबराएं, आप ना घबराएं, यह बातें, क्योंकि परमेश्वर उसके दूत आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। आमेन। तो आज आप परमेश्वर की इस वचन पे विश्वास रखिए और मत घबराइए। परमेश्वर कहता है आज आप ना घबराएं, आप डटे रहें कि परमेश्वर और उसके दूत, उसके स्वर्गदूतों ने आपके चारों तरफ आपको बांध के रखा है। आपको अपने बाहों के, आपको अपने घेरे के बीच में परमेश्वर ने आपको रखा ताकि आप सेफ रहें, ताकि आपके ऊपर कोई शैतान अपना कार्य ना कर सके। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत आपके लिए छोड़े हैं। परमेश्वर आपके लिए दिन और रात जागता है कि आप किसी मुसीबत में न फंसें। परमेश्वर कहता है जब तुम गिरते हो और तुम्हें चोट लगती है, तो परमेश्वर कहता है उस टाइम पे मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे पीछे होते, तुम अकेले नहीं होते। क्योंकि तुम कौन हो? धर्मी जन हो, तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने वाले बंदे हो। तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे 24/7 अपने स्वर्गदूतों को छोड़ के रखता है। वो तुम्हें अगर तुम्हें शैतान अपने सोच का प्रेशर तुम्हारे इस ब्रेन में देता है, अगर तुम शैतान की जैसी सोच, अगर परमेश्वर पे तुम बने हो और परमेश्वर के धर्मी जन हो, अगर परमेश्वर पे विश्वास करते करते अगर आपके बीच में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, जैसे कोई बड़ी बीमारी आपको लग जाती है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है, तो उस टाइम पे आप क्या होते हैं? आप टूट जाते हैं। उस टाइम पे आपका विश्वास टूट जाता है। उस टाइम पे आप हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, मैंने इतना कुछ किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसके बावजूद भी मेरे जीवन पे इतना बड़ा संकट आया। तो उस टाइम पे आपका विश्वास जो है कमज़ोर पड़ने लगता है। तो परमेश्वर कहता है उस टाइम पे वो तुम्हारी परीक्षा का टाइम है। उस टाइम पे तुम्हें डटे रहना है और खड़े रहना है और विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कभी भी रोता हुआ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी पे संभाल के रखता है। तो वो परमेश्वर तुम्हें दुखी और परेशान और रोता हुआ हिताश कैसे देख सकता है? वो परमेश्वर तुम्हारी आज सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आप इस वचन के द्वारा आज आशीष पाएं परमेश्वर की। आमेन। आप परमेश्वर की इस वचन को अपने जीवन पे उतारिए और परमेश्वर के इस वचन को मेडिटेट कीजिए कि परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि ना घबराएं, हियाब बांधें, क्योंकि परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। मतलब कि जहाँ पे आप खड़े हैं या बैठे हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ पे आप अकेले नहीं, वहाँ पे जो है होली स्पिरिट आपके साथ उपस्थित है। वहाँ पे उसकी होली स्पिरिट की प्रेजेंस में आप खड़े हैं। आज आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में खड़े हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आज मैंने इस वचन के द्वारा तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ या रिसीव करती हूँ। परमेश्वर आज मेरे इस वचन के द्वारा तू मेरे जीवन पे कार्य कर। परमेश्वर आज तू अपने स्वर्गदूतों को मेरे लाइफ में छोड़ा, मेरे जीवन पे मेरी रक्षा के लिए तूने अपने स्वर्गदूत छोड़े, तू मेरे लिए आया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। परमेश्वर से क्षमा मांगिए और इस वचन को ग्रहण कीजिए अपनी लाइफ में। आज ही परमेश्वर आपको ये वचन देता है। आज ही परमेश्वर की इस प्रार्थना में बोलने जाने वाले हर एक वचन आज परमेश्वर आपको बोलने जा रहा है। आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए हम फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतने प्यारे वचनों से हमें ब्लेस किया। आज इस प्यारे प्यारे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, खुदावन हर एक भाई बहन की ज़िंदगी में तेरे हाथों में देने जा रही हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। सबके अधूरे पड़े कार्यों को मैं तेरे हाथों में देती मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें हर एक बीमारी से छुटकारा देने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती परमपिता परमेश्वर। हर एक के टूटे हुए मन को मैं तेरे हाथों में देती मेरे परमपिता परमेश्वर। सबके आंसुओं को तेरे हाथों में देती मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा देने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तू इनका डॉक्टर बन के इलाज करे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। तू इनका परमेश्वर बन के इन्हें हर एक परेशानियों से छुटकारा दिला यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। आज ये प्रार्थना इन सब के जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए मेरे पिता। हे खुदा, इनका जीवन आज सेम न रहे, आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन जिन्हें किडनी में स्टोन है मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा यीशु के नाम से मेरे पिता मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, यीशु नासरी के सामर्थी नाम पे वो स्टोन आज मेल्ट होके यूरिन से बाहर आने लगे यीशु के नाम से मेरे पिता। आज वो चंगाई को पाए, हर दर्द से छुटकारा पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। हे खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ जिन्हें कफ है, जिन्हें कोल की गंदी आत्मा ने पकड़ा जकड़ा हुआ यीशु के नाम से मेरे पिता, आज वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जिन्हें फीवर है, जिन्हें टाइफाइड है, यीशु के नाम से हर एक फीवर आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए, हर टाइफाइड की गंदी आत्मा आज यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा इनके शरीर को छोड़ के जाने पाए खुदावन। आज इनके छुटकारे का दिन हो यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ सबके लिए खुदावन। हे मेरे पिता जिनके बच्चे गलत मार्ग पे चल पड़ेंगे यीशु के नाम से मेरे खुदा, आज उन्हें तू सही मार्गदर्शन दे मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा उन्हें भटके हुए मार्गों से परमपिता परमेश्वर अपने बनाए मार्ग पे लेके आ मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम को उनके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिल सके यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा हर एक माता पिता का दर्द में तेरे हाथों में देती, उनके आंसू को तेरे हाथों में देती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, तू उनके आंसू को देख मेरे परमपिता परमेश्वर, तू उनके जीवन पे कार्य कर मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा इनके बच्चे जो भटक गए हैं अपने मार्ग से मेरे परमपिता परमेश्वर, तू उनको सही मार्गदर्शन दे खुदावन। आज तेरी महिमा तेरे चमत्कार उन बच्चों के जीवन पे होने पाए खुदावन। आज उनका मन बदल दे यीशु के नाम से मेरे खुदा, जैसे तूने मेरे जीवन को बदला खुदावन, उन बच्चों का जीवन भी बदल दे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ उन सबके लिए खुदावन जिनका बीपी लो है, जिनका बीपी हाई है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। उन खुदावन उन सब की रिपोर्टें आज नॉर्मल होने पाई यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। उन सबका बीपी लो, जिनका लो है, जिनका हाई है यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक शुगर की गंदी आत्मा आज कंट्रोल होने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, जो अन्न जल ये ग्रहण करें यीशु के नाम से उसमें अपनी आशीष दे खुदावन। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, ताकि वो आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा वो अन्न जल उनके पेट में जाते ही मेरे परमपिता परमेश्वर दवाई का कार्य करे यीशु के नाम से मेरे पिता, और वो हर एक बीमारी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा जिनका लीवर कमजोर है, जिनके लीवर में स्वेलिंग है यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। उनकी स्वेलिंग आज यीशु के नाम से हील होने पाए मेरे खुदा मेरे पिता। हर एक कैंसर की गंदी आत्मा आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हर गिल्टी आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन जो काला पीलिया जिनको है यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर जो दर्द में पड़े परमपिता परमेश्वर, हे खुदा जिन्हें दिखता नहीं यीशु के नाम से उन्हें आज दिखने लगे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। आज वो तेरी आशीष को पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर सबके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से मेरे खुदा। हर एक के वॉलेट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हर घर में आज मिराइकल मनी होने पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। तेरी रहमत तेरी महिमा आज ये अपने आंखों से देखने पाए परमपिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने के बाद इनका जीवन बदल दे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे खुदा, ये पूरे विश्व से लॉकडाउन यीशु के नाम से खुलने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। ये संक्रमितों की संख्या यीशु के नाम से घटने लगी मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ सबको अपने लहू में कवर कर मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक को उनके पापों के लिए क्षमा कर यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के पहरे में सबको रख मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तूने हर बहुत सारे भाई बहनों के जीवन पे गवाही दी मेरे परमपिता परमेश्वर, उस गवाही के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा खुदावन बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई यीशु के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तूने बहुतों की रिपोर्टों को नॉर्मल किया खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदा तूने सबको फाइनेंस से ब्लेस किया, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे गरीबों ने खाना पाया यीशु के नाम से, उन्हें दिन भर की रोटी से तूने ब्लेस किया यीशु के नाम से खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर कि तू आज हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को तू ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम से खुदा। उनके जीवन से हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को तू यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा रहा है मेरे परमपिता परमेश्वर। अपना आशीष भरा हाथ तूने इनके सिर पे रखा खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती मेरे परमपिता परमेश्वर कि खुदावन तू आज इनके जीवन पे बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा तू इन्हें बिस्तर से उठा करके खड़ा करने जा रहा है यीशु के नाम से खुदा। हर एक टाइफाइड की गंदी आत्मा से तूने छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक कोल्ड और कफ की गंदी आत्मा यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ी खुदा। तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर
खुदावन कि तूने इनके बच्चों को सही सोच समझ ज्ञान की आत्मा से भर दिया। परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तू बड़े हम घटे मेरे परमपिता परमेश्वर, हम सबके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले मेरे पिता मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने इस प्रार्थना में अपनी आशीष दी खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर हे खुदा तूने इन सबके जीवन पे अपना आशीष भरा हाथ रख दिया खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तूने हम सबको प्रार्थना करने की आत्मा से भर दिया खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर खुदावन कि तू मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता, उसमें अपनी आशीष देता है खुदा। तेरे हर एक विजन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, मुझे कभी लज्जित नहीं होने देता खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, ये मसीह परिवार जो इस प्रार्थना को सुन रहा है यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन ये आज चंगे होने पाए मेरे पिता मेरे खुदा, आज ये विश्वास में आगे बढ़े परमपिता परमेश्वर। आज ये तेरे चमत्कार को देखे, तेरी महिमा को देखे मेरे परमपिता परमेश्वर। इन सबके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले खुदावन, इनके जीवन पे तेरी गवाही बने यीशु के नाम से मेरे पिता। आज इन्हें गवाही के लिए खड़ा कर यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर, इन सबको देने वाला बना यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन इन्हें अपने जैसा पवित्र कर परमपिता परमेश्वर, जैसा तू पवित्र है खुदावन। अपने लहू से हम सबको पवित्र कर मेरे परमपिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर यीशु के नाम से मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन हे परमपिता परमेश्वर, जिनके सिर में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो लोग चंगे होने पाए परमपिता परमेश्वर। हर एक खुजली की परेशानी आज यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ने पाए परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उनकी किडनी आज यीशु के नाम से हील होने पाए परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन हे मेरे पिता मेरे खुदा, सबकी गंदी रिपोर्टों को अच्छी रिपोर्टों में बदल दे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। हर घर के पैसे में तो यीशु के नाम से आशीष दे मेरे परमपिता परमेश्वर, हर घर का पैसा आज मल्टीप्लाई होने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन सबके बंद पड़े मार्गों में को खोल दे यीशु के नाम से मेरे पिता। हे खुदा सबके बिजनेस में अपनी आशीष दे खुदा, कि सबका बिजनेस यीशु के नाम से 100 गुना फल लाए मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन इन सबका बिजनेस यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने पाए खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए खुदा जो डिप्रेशन है मेरे परमपिता परमेश्वर, जो डिप्रेशन के शिकार है खुदावन, आज यीशु के नाम से मेरे खुदा उनके जीवन से उस डिप्रेशन के अंधकार को यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दे मेरे परमपिता परमेश्वर। अपने जीवन की ज्योति से उनके जीवन को भर दे मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तू मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा जिन लोगों की सैलरी रुकी हुई है खुदावन। हे मेरे पिता मेरे खुदा उनने उनकी रुकी हुई सैलरी को यीशु के नाम से उन्हें तू ब्लेस कर मेरे परमपिता परमेश्वर की वो सैलरी जो उनकी रुकी हुई है यीशु के नाम से मिलने पाए मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर जिनका रुका हुआ पैसा है खुदावन, जिन्होंने उधार दिया था और उन्हें वापस नहीं मिला खुदावन, यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर उनका फंसा हुआ पैसा आज यीशु के नाम से उन्हें मिलने पाए मेरे खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदावन जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे परमपिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर यीशु के नाम से अच्छे जीवन साथी से खुदावन। हे मेरे पिता मेरे खुदा, हे परमपिता परमेश्वर जो जोड़ा तूने उनके लिए बनाया यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, आज वो उस जोड़े से ब्लेस होने पाए परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन आज यीशु के नाम से मेरे पिता उन्हें ब्लेस करे यीशु के नाम से मेरे खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती तेरे नाम को महिमा देती मेरे परमपिता परमेश्वर। अबलबा शबलबा 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 अबलबा शबलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे परमपिता परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदा उस लेडी के लिए मैं प्रार्थना करती खुदावन जिनकी मदर आज हॉस्पिटल में है मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन हे मेरे पिता हे मेरे परमेश्वर उन्हें उनकी मदर को आज अपने लहू में कवर कर मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ उनके बेड के चारों तरफ आज अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे खुदावन। हे मेरे पिता तेरा वचन कहता है जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ खुदावन, आज तू उन्हें जीवन से ब्लेस कर यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। उनकी सांसों को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हे खुदावन आज उन्हें सांसें दे यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती परमपिता परमेश्वर, तुम मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती यीशु के नाम से मेरे खुदा। उनके शरीर में उनकी जहाँ चेस्ट में जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज आए यीशु के नाम से वो खुलने पाए परमपिता परमेश्वर। हे खुदा वो अपने कार्यों को अपने आप से करने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। जैसे तूने जन्म के अंधे को आंखें दी परमपिता परमेश्वर, 10 साल से खून बहने वाली स्त्री को तूने चंगा किया, उसी रीति से उनकी माँ को आज चंगा कर यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर की वो जल्द से जल्द चंगी होकर यीशु के नाम से उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटने पाए परमपिता परमेश्वर। आज वे तेरी आशीषों को पाने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। उनके जीवन पे बड़ी गवाही बनने पाए मेरे पिता मेरे खुदा। उनका जीवन तेरे हाथों में देती मेरे परमपिता परमेश्वर, अपने छिदे हुए लहू भरे हाथों से उसका इलाज करे यीशु के नाम से मेरे पिता। हे खुदा आज उसके
परमपिता परमेश्वर उसके जीवन पे अपनी महिमा दिखाई यीशु के नाम से मेरे पिता। उसका जीवन उसे गवाही का जीवन दे यीशु के नाम से मेरे पिता। आज वो यीशु के नाम से चंगी होके घर लौटने पाए परमपिता परमेश्वर। हर एक ब्लॉकेज से वो यीशु के नाम से छुटकारा पाए मेरे पिता। मेरे खुदा उनका ब्रेन जो कार्य नहीं कर रहा परमपिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका ब्रेन कार्य करने लगे मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन उनकी सोई हुई नसों में अपनी जान डाल दे यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर आज वो तेरी सामर्थ से तेरे स्ट्रेंथ से आज वो खड़ी होने पाए यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर। उनकी गंदी रिपोर्ट को अच्छी रिपोर्ट में बदल दे यीशु के नाम से मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना, इसमें अपनी आशीष दी परमपिता परमेश्वर। हे खुदा तेरे कोड़े खाने से तेरे लहू बहाने से वो चंगी हो के घर जा रही है खुदा। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर कि तूने सबको ब्लेस किया यीशु के नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देती हूँ। अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा अबलबा शबलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा कि हर एक भाई बहन के लिए तूने, हर एक पूरे मेरे इस मसीह परिवार के लिए तूने मुझे प्रार्थना के लिए खड़ा किया परमपिता परमेश्वर। की प्रार्थना के लिए शब्द दिए, वचन दिए खुदावन, तेरा धन्यवाद करती हूँ। उसमें तूने अपने अनॉइंटिंग दी खुदावन। हे मेरे पिता आज ये प्रार्थना इनके जीवन पे 100 गुना आशीष लेकर आने वाली मेरे परमपिता परमेश्वर। इनके जीवन पे आज तू बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है खुदावन। आज का दिन इनका खुशी भरे आने वाला मेरे परमपिता परमेश्वर। तेरी ब्लेसिंग के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम को महिमा देती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यहोवा, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। आमीन आमीन आमीन। आप जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी ये प्रार्थना प्रभु यीशु की आप तक पहुंच सके और आप इस प्रार्थना के द्वारा चंगाई को पाएँ, छुटकारे को पाएँ। प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित करे। और आप प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए अगर आपके जीवन पे कोई टेस्टमनी बनती है इस प्रार्थना के द्वारा, ताकि प्रभु आपको आशीषित करे और आपके जीवन पे और टेस्टमनी से आपको ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन।